नेचर का रूल ऐसे जब हाथ रहता है तो बड़ा आनंद होता है, देने वाला हाथ, और जब लेने वाला हाथ होता है तो बड़ी पीड़ा हो जाती है। मन को साफ रखो, दिल को साफ रखो, हृदय में पवित्रता रखो, लोगों की मदद करो। इस हाथ में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये आपको और हमको डिसाइड करना है कि हमें कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। अगर हमारा विचार अच्छा होगा, अगर हमारा भाव बढ़िया होगा, हमारी सोच में मदद करने की भाव होगा। सरकार में नौकरी आने के बाद जैसी नौकरी में आए तो हमने कहा अब साथ साथ रहेंगे। पहले गाजियाबाद में हम लोग लोहिया नगर में रहे और लोहिया नगर से फिर सरकारी आवास मिल गया विशाल गार्डन में, तो वहाँ से हम लोग करोल बाग आ गए। करोल बाग से कनाट प्लेस आए और कनाट प्लेस में जब रहते थे तो बोलते थे कि यहाँ अंग्रेज रहते थे किसी ज़माने में और इंडियंस का और डॉग्स का आना मना था। हमने कितने अच्छे कर्म किए होंगे तेरी माने मैंने कि हम लोग आज कनाट प्लेस में इतने बड़े 3000 स्क्वायर फीट के घर में हम लोग रह रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर उनके कंट्रीब्यूशन को जब हम याद करते हैं तो उन्होंने हमें स्कूल भेजा और विषम परिस्थितियों में यहाँ तक पहुँचा दिया। आज जब मैं यूएन की बात करता हूँ, जब मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में संबोधन की बात करता हूँ, तो जब गांव का कोई आदमी दिल्ली आता था तो वो जाके गांव में बताता था कि भाई एक पुल है दिल्ली में, उसमें नीचे बस चलती है और ऊपर रेल चलती है। तो मैं सोचता था उस पुल को देखने का कभी मौका मिलेगा। पर जब मैं न्यूयॉर्क को हेलीकॉप्टर से देख रहा था और जब मैं यूएन को एड्रेस कर रहा था, यूनाइटेड नेशंस को, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में, जब मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को मैंने एड्रेस किया या कनाडा पार्लियामेंट को एड्रेस किया, तो निश्चित रूप से मुझे भी लगा कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के आशीर्वाद के साथ साथ अगर मेरे माता पिता मुझे स्कूल ना भेजते, स्कूल में नहीं पढ़ाते, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, निश्चित रूप से एक क्रांति आई सरकार की नौकरी के माध्यम से। आज हमारे बीच में माननीय सदस्य वी रामचंद्र साहब बहुत ही अच्छे दिल के व्यक्ति हैं, बहुत ही कमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा सहयोगी दृष्टिकोण है। और सुबह ही मेरी बात हुई, मैंने कहा सर, कहते आई विल कम, मैं आता। तो चेयरमैन साहब हमारे कमीशन के, मेरी सुबह उनसे बात हुई, बोले मैं तो अहमदाबाद आ गया हूँ और मैं बुधवार को आऊँगा चौधरी जी, आज तो मेरे लिए। फिर पीएन पुनिया साहब से मेरी बात हुई, तभी तो मेरी ठीक नहीं थी, वो बोले कि मैं लखनऊ में हूँ, अगर मैं यहाँ होता तो निश्चित रूप से आता। तो आज जो समाज का समागम है, माता पिता को श्रद्धांजलि 15 तारीख को छुट्टी रहती है, तो हम लोगों ने पिछले वर्षों से जब से डेथ हुई माता पिता की, तो उनका दोनों का संयुक्त रूप से 16 अगस्त के दिन याद करते हैं। आप सब लोग यहाँ पर आए, आपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी, आपका आभार और धन्यवाद करता हूँ मैं उनका बेटा होने के नाते। और जो भी संस्कार उन्होंने दिए, जो भी शिक्षाएं उन्होंने दी, शिक्षाओं का मैं हर रोज़ इस कनाट प्लेस के ऑफिस में बैठकर या देश के कोने कोने में जाकर के या दुनिया के कोने कोने में जाकर के मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने समाज के किसी काम आ जाऊं तो मेरा सौभाग्य होगा। उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, चौधरी चरण सिंह जब एक बार मुख्यमंत्री बने तो एक बागपत का जाट था, उसका लड़का सब इंस्पेक्टर यानी थानेदार के इम्तिहान में पास हो गया। वो अपने लड़के को लेकर के लखनऊ पहुँच गया था। और जब चीफ मिनिस्टर सबसे मिल रहे थे चौधरी चरण सिंह, तो उन्होंने कहा हाँ भाई बोल, तू कहता ही थारे बागपत से आया, थारा छोरा थानेदारी के इम्तिहान में पास हो गया, कहता रे तू लखनऊ क्यों आया? फिर जाटो पैसे तुम पे ज़्यादा हो रहे हैं, तू 15 पैसे का कार्ड भेज देता तो थानेदार तो वैसे तब भी बना देता है, तेरा छोरा नहीं मेरा छोरा। तो उन्होंने कहा इस भाव से काम करना, अपनी कौम के लोगों के लिए जब कुछ बन जाओ तो इस भाव से काम करना। और मैं यहाँ इस चेयर पर बैठ करके मेरी ये कोशिश होती है कि हालांकि कई लोग कहते हैं कि चौधरी साहब सबके लिए मददगार हैं, सबके लिए हमेशा समझे बात, उनका दृष्टिकोण बड़ा पॉजिटिव रहता है, और मैं इसे उल्टा मानता हूँ। मैं इतना सा मानता हूँ कि देखिए नेचर के रूल क्या है। नेचर का रूल ऐसे जब हाथ रहता है तो बड़ा आनंद होता है, देने वाला हाथ, और जब लेने वाला हाथ होता है तो बड़ी पीड़ा हो जाती है। इस हाथ में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये आपको और हमको डिसाइड करना है कि हमें कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। अगर हमारा विचार अच्छा होगा, अगर हमारा भाव बढ़िया होगा, हमारी सोच में मदद करने की भाव होगा। आदरणीय जोशी साहब हैं आज हमारे बीच में, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी इन्होंने मदद, कौन सा ऐसा संगठन है, कौन सा ऐसा सामूहिक विवाह है? अगर सामूहिक विवाह 150 लड़कियों का, 100 लड़कियों का, 50 लड़कियों का भी शादी ब्याह हुआ तो सारा का सारा जो भी खर्चा हुआ वो हमारे माननीय जोशी साहब ने उठाया। चाहे रामला मैदान का रैली रहा हो, चाहे ताल कोटरा कार्यक्रम रहा हो,
चाहे कोई जंतर मंत्र का प्रदर्शन रहा हो, चाहे किसी संगठन की कोई आवश्यकता रही हो। और समता सैनिक दल को और महासंघ को तो सींचने का काम, समता सैनिक दल और संगठन जो हमारा महासंघ है उसको सींचने का काम जोशी साहब ने किया। आज जोशी साहब बाबा साहब के आशीर्वाद से हौज खास में रहते हैं, जहाँ शायद हमारे समाज का कोई दूसरा व्यक्ति हम ढूंढो तो ना मिले। आज एक दामाद दिल्ली के अंदर जो एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट पे काम कर रहा है, IPS है, एक दामाद IAS है जो सेक्रेटरी रैंक में काम कर रहे हैं। पूरा परिवार में पूरी खुशहाली है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दिया है, सबको दिया है। तो हम जोशी साहब से एक सीख ले सकते हैं। उनका जो आचरण है, अरे रोजाना जब ये RTO के पद पर थे तो डेली 50 लोगों की फीस, ये सरकारी फीस भी खुद जमा करते थे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की। एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जो बीच की रिश्वत थी वो तो खत्म, इवन उसे रोटी भी खिलाते थे। उसकी जो सरकारी फीस थी जो वो भी अपने पास से जमा करते थे। डेली 10, 20, 50 लोग भी करते थे। तो क्या वो पुण्य आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? है नहीं मिलेगा? राजेंद्र जी हमारे चेयरमैन हैं, उनका एक बच्चा US में पढ़ रहा है, दूसरी बेटी उसने अभी जो है समझे डिजाइनिंग का, तो इतना बढ़िया। हमारे जितने भी साथी हैं जो लोग इस समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, बाबा साहब का आशीर्वाद उन सबको मिला है, ये बात से गलत है। तो मेरा इस मौके पर यही निवेदन है, मन को साफ रखो, दिल को साफ रखो, हृदय में पवित्रता रखो, लोगों की मदद करो। लोगों के प्रति गलत भाव अगर मन में आता है तो उस गलत भाव को कभी भी एग्जीक्यूट मत करो। मैं भी आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैं एक गरीब घर से निकल करके आज यहाँ तक आया हूँ, और यहाँ आने के बाद में जब भी समाज के देश में विदेश में जब भी सामाजिक विषयों पर चर्चा होती है, कहीं ना कहीं मेरे जैसे कार्यकर्ता का नाम भी चर्चा में लोगों के बीच में आ ही जाता है। इसलिए क्या है, ये एक रिकॉग्निशन है सर्विसेज का जो हम टेंडर कर रहे हैं अपने कौम के लिए। तो मैं इस मौके पर आप सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।